अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है नाश्ते से। और ये वाला व्लॉग जो है ना वो काफ़ी पुराना है। ये मैंने उस दिन शूट किया था जिस दिन मैंने खीर और आलू वाले पराठे बनाए थे ना, उससे वेरी नेक्स्ट डे मैंने इसे शूट किया था। लेकिन मैं इतनी बिज़ी हूँ, मतलब ये पूरा महीना जो है ना, मुझे 1 महीना हो गया है पंजाब आए हुए। और ये मैं सारे पुराने व्लॉग्स ही अभी तक अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास ना आजकल बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और ये भी इतना पुराना व्लॉग था, लेकिन इसकी एडिटिंग तो मैंने कर ली हुई थी, लेकिन वॉइस ओवर करने का मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि अगर आपने अपने चैनल को ग्रो करना है ना, तो आप डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड किया करें। क्योंकि मेरा जो पिछला चैनल था ना, उस पर तो अच्छी खासी ऑडियंस आ गई थी, लेकिन अभी इस पर मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता। एक तो ये है कि हादी जो है ना वो माशाल्लाह से अब 18 मंथ्स का हो गया है, तो उसकी एक्टिविटीज़ जो है ना वो दिन ब दिन वो नई नई एक्टिविटीज़ सीखता है और उसके साथ ही मैं सारा दिन इंगेज रहती हूँ। और दूसरी बात ये होती है कि मतलब वीडियो को शूट करना इतना ज़्यादा मुश्किल मुझे नहीं लगता है, लेकिन वीडियो को जो है ना वो उसको एडिट करना, उसका वॉइस ओवर करना, मतलब जब आप वन मैन आर्मी हो ना, सारे काम आपने खुद करने हो ना, तो वो टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर मैं सारा टाइम जो है वो यूट्यूब को दूंगी ना, तो फिर मैं बाकी काम जो है वो सारे के सारे मेरे पेंडिंग में चले जाएंगे। घर को मैनेज करना, हादी को देखना, किचन को देखना और इन सारी चीज़ों के साथ साथ यूट्यूब को लेकर चलना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस चीज़ का आइडिया जो था ना वो पहले नहीं था, लेकिन जब आप एक चीज़ को करना स्टार्ट हो जाते हैं ना, एक चीज़ में से जब आप गुजरते हैं ना, तभी आपको उसकी चैलेंजेस का पता चलता है कि भाई ये बहुत मुश्किल काम है, इतना कोई आसान नहीं है जितना दूर से आसान लग रहा होता है। लाइक अभी भी मैंने प्लान किया हुआ था कि अब मैं मामा की तरफ हूँ, तो मुझे उस तरीके से जो है ना वो घर के काम नहीं करने होते हैं या फिर मुझे किचन नहीं देखना होता। बस सिर्फ एक हादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तो मैंने सोचा हुआ था कि मैं डेली व्लॉगिंग करूँगी। लेकिन मैं यहाँ पर आकर इतनी बिज़ी हो गई हूँ, इतनी बिज़ी हो गई हूँ ना, कि मुझे मुझे लगता है कि मैंने हार्डली 2 से 4 क्लिप्स जो है ना वो मैंने अभी तक रिकॉर्ड किए हैं एक पूरे महीने में। और इसके अलावा मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, तो फिर मैंने क्या ही व्लॉगिंग करनी है और क्या ही मैंने अपलोड करना है। खैर, यहाँ पर नाश्ते में मैं बना रही थी आलू वाले सैंडविच, और बातों बातों में जो है ना वो मेरा सैंडविच भी रेडी हो गया है। कल वाली फिलिंग, मतलब जो एक दिन पहले मैंने आलू वाले पराठे बनाए थे ना, उसकी फिलिंग पड़ी हुई थी, तो बस मैंने जो है ना वो 2 स्लाइस लिए और उनके ऊपर जो है ना वो मैंने सॉस लगाई है, और वो सारी फिलिंग इसके ऊपर मैंने स्प्रेड कर दी। थोड़ी सी फिलिंग थी, उसका मैंने एक पराठा बना दिया था सुबह हस्बैंड को। और ये वाले सैंडविचेस जो है ना ये बहुत मज़े के लगते हैं। मैं तो अक्सर ही क्या करती हूँ कि आलू बॉयल करके रख लेती हूँ, और रात में जब क्रेविंग हो रही होती है ना, जो हल्की फुल्की भूख लगी होती है, तो मैं ये सैंडविच ना फ़ौरन सा बना लेती हूँ। बन भी जल्दी जाता है और बहुत मज़े का लगता है। और इसके अंदर अगर आप बारबेक्यू सॉस स्प्रेड करते हैं ना, तो ओए होए 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 क्या ही लजीज सैंडविच बनता है। अच्छा, बच्चे भी इस सैंडविच को ना बहुत लाइक करते हैं। आप बच्चों को लाइक अपने टिड्डे टिड्डियों को जो है ना वो आप उनको लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, तो बहुत मज़े का लगता है। खैर, यहाँ पर जो है ना वो सैंडविच मेरा हो गया था रेडी, और इसके ऊपर जो है ना वो मैंने थोड़ी सी गार्लिक चिली सॉस भी स्प्रेड कर ली थी। हालांकि इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इसके अंदर जो है ना वो मैंने भर भर के दोनों स्लाइसेस पे ना सॉस लगाई हुई थी। खैर, नाश्ता वाश्ता हो गया डन, और उसके बाद मैं यहाँ पर बना रही थी मिक्स सब्ज़ी। और इसका मैंने बस ऐसे ही क्लिप रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि मैंने पिछले दिनों ना एक व्लॉग के नीचे किसी का कॉमेंट पढ़ा हुआ था कि उन्होंने लिखा हुआ था कि आप हर टाइम जो है ना वो चिकन की रेसिपीज़ अपलोड करती रहती हैं, कभी किसी दाल या सब्ज़ी की भी कर दिया करें। तो मैंने ऐसे ही जो है ना वो इसका एक छोटू सा क्लिप रिकॉर्ड कर लिया। रेसिपी तो मैंने रिकॉर्ड नहीं की, बस सिर्फ इस वजह से कि भाई हाँ, दाल भी बनती है, सब्ज़ी भी बनती है। एक्चुअली मैंने जो पिछले 2-4 व्लॉग्स अपलोड किए हैं ना, उसमें मैंने कंटिन्यूली जो है वो पास्ता की रेसिपी शेयर की है। तो ऐसा नहीं है कि मैं डेली पास्ता ही बनाकर बैठ जाती हूँ या फिर मैं डेली राइस बना के बैठ जाती हूँ। मतलब सब कुछ जो है ना वो बन रहा होता है, लेकिन सिर्फ वही देखने को मिलता है आप लोगों को जो स्क्रीन पे दिखाया जा रहा होता है। मैं सिर्फ आप लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, इंक्लूडिंग मी, मैं भी इसी में शामिल हूँ कि जो चीज़ हमें स्क्रीन पे देखने को मिलती है ना, हम वही अज्यूम करके बैठ जाते हैं। और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया का ये सबसे बड़ा नुकसान है कि हमने जो है ना वो ये कंपैरिजंस बहुत स्टार्ट कर दिए हैं। हम अपनी लाइफ को जो है ना वो दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। शायद ये एक नेचुरल चीज़ है, या फिर हम जो है वो शैतान के बहकावे में आ जाते हैं। लाइक हमें पता है कि रियल लाइफ में और रील में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। किसी की भी लाइफ जो है ना वो सॉर्टेड नहीं है, हर एक के चैलेंजेस डिफरेंट हैं। मतलब जो भी हम व्लॉगर्स देखते हैं या इन्फ्लुएंसर्स देखते हैं, उनके लाइफस्टाइल से हम बहुत ज़्यादा जो है ना वो मुतासिर होते हैं। ट्रस्ट मी, किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती है, हर एक के चैलेंजेस जो हैं वो डिफरेंट होते हैं।
हर एक की आजमाइश डिफरेंट होती है। मतलब ये कि हमें लगता है कि अगले बंदे की जो है ना वो उसकी ब्लेसिंग्स हमें नज़र आ रही होती हैं, ठीक है। हम अपनी ख़ामियों को देखते हैं और फिर हम अपनी ख़ामियों को उनकी ब्लेसिंग से जो है ना वो कंपेयर करते हैं। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि हम अगले बंदे की भी ख़ामियों को देखें, अगले बंदे की लाइफ में क्या गैप्स हैं उसको भी हम नोटिस करें। मतलब ये सोचने की बात है ना कि हम कोई 10 से 15 मिनट के व्लॉग से हम पूरी उसकी लाइफ को जज करके बैठ जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता है कि दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में क्या हो रहा है कोई भी इंसान आपको अपनी 24 घंटे की स्टोरी नहीं बताएगा, ठीक है। कोई भी इंसान आपको नहीं बताएगा। मतलब बिहाइंड द सीन्स तो हमें देखने को नहीं मिलते हैं, हमें तो सिर्फ जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है ना, हम सिर्फ उसी को देख कर ना बहुत कुछ अज्यूम कर लेते हैं। और मुझे लगता है कि इस कंपैरिजन ने ज़िंदगी को बहुत मुश्किल बना दिया है। मतलब पहले ऐसा नहीं होता था। एक छोटी सी एग्जांपल है कि अगर आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपने कोई नया ड्रेस पहना हुआ है, आपने बहुत अच्छा मेकअप किया हुआ है, लाइक आप मतलब बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो आप तभी अपनी अच्छी सी पिक्चर बना के सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। या अगर आपका बच्चा बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, उसने कुछ नया पहना हुआ है या वैसे वो बहुत प्यारा लग रहा है, बच्चे तो प्यारे लग रहे होते हैं, तो आप उसकी जो है ना वो पिक्चर्स बना के वो सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। लेकिन बिहाइंड द सीन क्या चल रहा होता है, आप 24 घंटे जो हैं वो अप टू डेट नहीं होते हैं, ठीक है। आप 24 घंटे उसी हुलिये में नहीं होते हैं जो आप सोशल मीडिया पर पिक्चर्स लगा रहे हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे व्लॉग्स में ना बहुत ज़्यादा शॉपिंग की क्लिप्स होती हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है कि मैं हर हफ्ते जो है ना वो शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। मतलब ये कि हार्डली ऐसा होता है कि महीने में 1 से 2 दफ़ा हम लोग गए हैं, तो वो बहुत छोटे-छोटे क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड किए होते हैं। लेकिन उन क्लिप्स को जो है ना वो मैं डिफरेंट व्लॉग्स में डिफरेंट तरीके से उसको मैं जॉइन करती हूँ कि उसका पता ही नहीं चलता, और ऐसे ही लगता है कि शायद जो है ना वो मैं अभी-अभी शॉपिंग से आ रही हूँ, या मैंने हर हफ्ते ही जो है ना वो मैं शॉपिंग के लिए गई हुई थी। तो उस ये भी मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा है। अभी पिछले दिनों जो है ना वो मैंने एक व्लॉग अपलोड किया था जो कि मैंने सितंबर के स्टार्ट में शूट किया था, और वो मेरी एक फ्रेंड है, बहुत क्लोज़ फ्रेंड है, उन्होंने देखा तो उसमें मैं हादी की शॉपिंग के लिए गई हुई थी। तो खैर वो मुझे स्पॉट जो है ना वो रिकमेंड कर रही थी कि आप यहाँ से जो है ना वो हादी की शॉपिंग कर सकते हैं, यहाँ पर जो है वो सेल्स लगी हुई हैं। तो उन्हें फिर मैं बता रही थी कि नहीं आप ही, मैं तो जो है वो ये तो बहुत पुराना व्लॉग है, लेकिन मुझे टाइम अब मिला है अपलोड करने का। तो बस यही बात है कि लाइफ में कुछ और चल रहा होता है और स्क्रीन पे कुछ और दिखाया जा रहा होता है। तो बस ऐसे ही है। और हमें जो है ना ये सोशल मीडिया की ज़िंदगी तो खैर बहुत ज़्यादा फेक है, वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना वो समझ आती जा रही है कि इस पे तो बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। लाइक एक सिंपल कुकिंग की वीडियो भी अगर हम अपलोड करते हैं ना तो बड़ी साफ़-सुथरी सी उसमें आपको दिखाई जा रही होती है कि रेसिपी जैसे बड़ी स्मूथली बन गई है। हालाँकि ऐसा नहीं होता है। जब रेसिपी रिकॉर्ड करते हैं ना तो जो काम 15 मिनट में होना होता है उसको 2 घंटे लगते हैं, और 2 घंटे तो सिर्फ उसको रिकॉर्ड करने में लगते हैं, और जो फिर पीछे जो मेस क्रिएट होता है ना उसको समेटने में जो टाइम लगता है वो एक डिफरेंट स्टोरी है। और ये सारी एफर्ट्स जो है ना वो उस सीन को, उस वीडियो को, उस व्लॉग को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए की जा रही होती हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो ऑडियंस अट्रैक्ट हो सकें। और इसके अलावा कोई और बात नहीं होती है। बस ये एक एंटरटेनमेंट है, एक टाइम पास है, और इसको सिर्फ टाइम पास ही लेना चाहिए। बहुत सारी अच्छी बातें होती हैं, बहुत ज़्यादा मतलब लर्निंग भी होती है। जैसे एक लाइक कुकिंग की वीडियो है तो उससे बहुत ज़्यादा लर्निंग होती है, आप मतलब कुछ नया सीखते हैं। लेकिन कुछ सीखने की हद तक आप अगर सोशल मीडिया को कंज्यूम कर रहे हैं ना तो वो एक पॉजिटिव चीज़ है। या फिर अगर आप कोई रिलीजियस वीडियो देख रहे हैं उससे भी आपकी लर्निंग होती है। कोई आप ऐसी वीडियो देख रहे हैं जिससे आपको होम मेकिंग टिप्स मिल रही हैं, या ज़िंदगी में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में आप सीखते हैं, तो या अगर आप व्लॉग देख रहे हैं तो उसको भी एज एंटरटेनमेंट लिया करें। अदरवाइज़ इसका जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है ना वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और हम नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, पॉजिटिव को हमने क्या ही अडॉप्ट करना है, हम कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं। खैर दैट्स ऑल फॉर मी फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफ़िज़।